चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो कर रहे थे, एक घड़ी का एमआरपी दिया हुआ इतना और उसको के 12% छूट देगा, तो 4750 का कितना हो जाएगा 88%। तो नीचे 100 में एक जीरो चला गया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 नंबर 45 और 25 200 हो जाएगा 44। ठीक है, और कितना हो गया 95 इंटू 44। 95 इंटू 44 को गुना करेंगे और 3850 से घटाएंगे, कितना आएगा। ठीक है, सॉरी 95 होगा यहाँ पे, 95। अब यहाँ पे क्या है, अगर यूनिट डिजिट्स निकाल लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, या डिजिट सम हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 9 खत्म हो गया, यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 चौके 16, 7 बचा और 7 बचे 35 के लिए 8 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, 0 खत्म हो गया, 8 और 8 में यहाँ 1 9 चला गया, 4 और 3 7 हो गया। मेरा डिजिट सम कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखते हैं कितना आएगा, 3 3 6 7 5 12, 12 के लिए 3 हो जाएगा। चलिए डिजिट सम से नहीं होगा, इसको गुना करना ही होगा। 5 चौके 20, 0 हो गया 2, 9 चौके 36 और 20 56 57 58 8 हो गया। चलिए 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। दो को हमको ना के निकाल लिया आंसर। जीवा एक वस्तु को इतना रुपए में खरीदा और उसे क्रय मूल्य से इतना रुपए में ज़्यादा बेच दिया, उस पर 125 का अदा हुआ। ठीक, इतना उन्होंने बेचा है, ठीक है, और तथा उस पर 125 कर भी अदा किया। तो इसको पहले हम लोग कितना में बेचा उसको, फिर कर को माइनस कर देंगे, तो उसका लाभ फिर निकालना होगा। तो 25 पंचे 125, 5 हो गया, 12 बचा, 25 दूनी 50, 60 2 62 के 2 हो गया, 6 बचा, 25 का 25 और 5 30 और 1 31 हो गया। और इसमें अगर इन्होंने कर अदा किया 125, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 3000 बचेगा, तो 500 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दुकान फल खरीदने और बेचने में कम तोलकर कितना 25% का धोखा, यानी 2 बार 25 का धोखा दिया इन्होंने। देखिए, पहले इन्होंने धोखा दिया 25% का, और फिर बेचने में 25% का धोखा दिया, और 25 625 6.25, तो 25 50, 50 में 6.25 हो जाएगा, तो कितना होगा 56.25। और ये जो है ना, हम लोग माइनस इसलिए यहाँ पे गलती हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से अपना प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए हम लोग इसमें माइनस नहीं देंगे। जब छूट रहता है तब हम लोग देते हैं। तो 25 + 25 और 25 25 हैं 625, तो 6.25 यहाँ पे है। अच्छा, ये ख़त्म हो गया, 75 ख़त्म हो गया, 50 ख़त्म हो गया। चलिए ये टाइप क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 5 नंबर, एक वस्तु को 2% 18% के लाभ पर बेचने पर 3 का अंतर होता है, यानी 102 पर हो गया और 118 हो गया। यहाँ अंतर कितना है 16 का, और यहाँ का इतना दिया है 3, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो विक्रय मूल्य मेरा ये था, गुना कर देंगे एक बार इससे और एक बार इससे, तो ये डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं 102/118 का, तो ये हो जाएगा आपका 51, ये हो जाएगा 59, ए नंबर। एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ पर बेचने पर, यहाँ पे भी वही है, दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट 104/110, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 55। यहाँ पे भी वही करना है, विक्रय मूल्य का और बिक्री मूल्य है, ठीक है, 104/106, ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 53, सॉरी 52 और 53। अब क्या है कि इसको हम लोग अलग अलग करके नहीं निकाले, डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए। हानि दिया हुआ 15% का, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखना है। अगर सपोज 100 रुपये का सामान था, उसको हानि हुआ 15% का 85 में बेचा होगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात
ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, 5 से घटाएंगे ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु का 8% 12% के लाभ पर बेचना है, यानी 108 और 112, विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 54/56, 27 दूना 54, और यहाँ हो जाएगा 28 दूना 56, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी उसी तरह एक वस्तु का 8% लाभ क्या है, तो 108, 108 बटा 118, 108 बटा 118, ये कितना हो जाएगा 54, पहले 2 से घटाएं, 54 हो गया, ये हो गया 59, 54/59, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ हो जाएगा 91। मोहन एक जींस को के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद, ठीक है, सपोज 100 रुपये का सामान था, और उसको हम लोग को सबसे पहले इसको देखेंगे, हमको ये तो अपने सामान है ना, ये नहीं देखेंगे। 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी 120 में बेचा होगा, लेकिन वो क्या है 15% का छूट दे रहा है, तो 120 का हम लोग निकालेंगे 85%, तब मेरा वो एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा कि वो कितना था। तो ये हो जाएगा 17, 5 से कटेगा, और 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 240, यानी 2400 बटा 17 हो गया। हमको क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लोगों ने माना था कितना 100, 100 बटा 24, 100 बटा 17, 17 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। ये आप ऐसे कीजिए, पहले लिखिए 100 जो कि क्रय मूल्य था, उसके बाद 2400 बटा 17, इसको सॉल्व करेंगे, 17 ऊपर चला जाएगा, ये डबल जीरो यहाँ पे खत्म हो गया, 17 बटा 24। एक वस्तु के विक्रय मूल्य इतना पर लाभ हुआ, दोनों को विक्रय मूल्य का अनुपात 108 बटा 116, 54/58, तो 27 दूना 54, 29 दूना 58, ए नंबर। एक वस्तु के 4% और 8% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर इतना दिया है, यहाँ पे भी इसी तरह 104 बटा 108, 54 बटा 52 बटा 54, तो 26, 27। एक वस्तु को 2% इतना परसेंट लाभ पर दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 102 बटा 116, तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 58, ए नंबर। एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है, 104 बटे 112, 52/56, और 13 चौके 52, 14 चौके 56, ए नंबर। विष्णु क्या 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदता है, तो 12 मेज हो गया, और हमको चेयर के बारे में पता नहीं, उसका दाम कितना है, 5000 रुपये खर्च करता है उन्होंने। यदि एक मेज का दाम 50 रुपये है, तो 12 दाम का कितना हो गया, 12×5 = 60, 600 रुपया, और कुर्सी का दाम 40 है, तो 600 इसमें माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4400 बचेगा, और पर कुर्सी का दाम 40 रुपया है, तो यहाँ से चला जाएगा, तो 11 हो जाएगा, 110 पीस उसके पास क्या है, कुर्सी है, तो खरीदी गई कुर्सी, तो 110, और मेज की संख्या, मेज कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से कितना करेंगे, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 12 पंचे 60, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसको अब अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीपल निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा मेरा टाइप नंबर 6। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोलने का प्रयोग करके इतना % का प्रॉफिट करता है, तो 1 और 1 2, और 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन 100 से डिवाइड होगा तो 0.01, एक ही में है। चलिए, दो सामान इतना रुपये प्रत्येक का दाम है, जिनमें से एक पर 10% का लाभ, किंतु दूसरे पर इतना कहा नहीं, तो शुद्ध क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, देखिए +10 -10, और माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 10 10 100, नीचे हो जाएगा 100 से कट जाएगा, तो 1% का लॉस हो जाएगा उसको।
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, वैसे कर दिए। और उसने क्या क्या छूट दिया, तो क्रय मूल्य MRP पर छूट देता है 12×96, यानी 96 पर उन्होंने बेचा। तो उसका लॉस कितना हुआ, शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए, बिक्री का शुद्ध परिणाम। तो 4% का लॉस हो गया। 2 साइकिलें समान हैं, उनमें से एक पर 20% का प्रॉफिट और एक पर, तो 20% का प्रॉफिट 20 हो गया और माइनस हो गया 20×20। 100 से 0 चला जाएगा और कितना हो जाएगा 4% का, ये दोनों तो खत्म हो गया, 4% का लॉस हो गया। 1000 का क्रय मूल्य वाली 5% और यहाँ पे भी, तो 25 हो जाएगा। तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना है, एक तो प्रॉफिट हो गया, एक लॉस हो गया। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 5%, 2.5% का हानि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हो गया 2.5% का हानि। फिर से चेक कर लेते हैं। 1000 की क्रय मूल्य वाली 5% और 5%, ठीक है। तो 5 खत्म हो जाएगा, 25, 2.5% का लॉस हो गया। एक व्यापारी अंकित मूल्य के 6% को कम करता है और वो कमीज का अंकित मूल्य और लागत मूल्य से 15% ज़्यादा है। फिर से देखिए, 100 था, 6% कम किया 94 में अंकित मूल्य, ये MRP हो गया। और वो कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। अगर ज़्यादा रखेगा तो 115 होगा, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा। लाभ यहाँ पे क्या है, ये आपका SB नहीं है क्योंकि इन्होंने 2 बार किया है। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो पहले बार में इन्होंने MRP इतना रखा, दूसरी बार में MRP इतना रखा, तो जितना परसेंट का यहाँ डिफरेंस होगा उतना परसेंट का इसको बेचने में प्रॉफिट होगा इनके कंपेयर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में 4 जाएगा 1 और 10 में 9 जाएगा 1। या उस तरह से निकालेंगे अगर, देखिए यहाँ हो जाएगा, कम किया गया इन्होंने, तो -6 + 15 -6 गुना 15, 15 छके 90, तो 0 0 कट जाएगा यानी 0.9 आएगा, यानी -6 + 15 -0.9, तो 0.1 आ जाएगा सीधा सीधी, क्योंकि जब भी कोई घटेगा वो तो 0.9 का 1 ही आएगा। बाकी अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 9 यानी 6.9 आएगा। देखिए 6.9 माइनस में और प्लस 15, -6.9 और प्लस में 15, हम नीचे लिख दिए। 10 में 9 गया 1, यहाँ बचेगा 14, 14 में 6 गया 8 पॉजिटिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दिया हुआ इसका, ठीक। एक घोड़ा और एक गाय, प्रत्येक का दाम इतना है, एक को 20% प्रॉफिट पे, एक को 10%। अच्छा, आंसर में क्या है, वैल्यू है कि परसेंटेज है, वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग निकालना होगा। दो घोड़ा और गाय कितने लाभ या हानि पर बेचा गया ओवरऑल में, तो अगर ऐसे देखेंगे तो 20% का प्रॉफिट हुआ, 10% का लॉस हुआ, -20 गुना 10, यही 0 खत्म हो गया, 2 हो गया, यानी 12, 8% का ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। तो 12×8 = 96, ऐसा है ऑप्शन नहीं। तो इसको क्या है, दूसरा मेथड से करना होगा। एक तो वो बेसिक मेथड है कि अगर सपोज यहाँ पे हम डबल जीरो हटा के चलते हैं, ठीक। 120 था, उसको पहला 120% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो जीरो तो हम लोग कटा दिए, तब यहाँ पे फिर नहीं कटाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा को उन्होंने क्या किया है, 120 था और उसको 10% के हानि पर बेचा है, ठीक।
और ओवरऑल जो उसका टोटल था वो देखिए यहाँ 12 बार कितना हो गया 144 पर डबल जीरो, और 9 दूनी 18, 108 पर डबल जीरो। इतना उन्होंने क्या किया, कमाया है। लेकिन उसको इतना तो लगा नहीं था, 12 12 24 ही लगा था। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, और 4 और 1 5, 1 1 2, और यहाँ 12 12 24 ही उसको लगा था। तो 10 में 2 में जीरो गया 2, 5 में 4 गया 1। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन में इसमें पॉइंट में आएगा 666, बाकी इसको सॉल्व कर लेना है, दो कोई दूसरा मेथड हो तो। बजाज एक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है 20%, 20%, 20 20 40, 4% का लॉस होना चाहिए, डी नंबर पे है। एक दुकान फल खरीदने और बेचने में कम तोलने का उपयोग होता है, 11 11 11 121 लास्ट में है। चलिए एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तोलने में 7 हो गया, 37 37 49, लास्ट में 49 होना चाहिए। ये हो गया टाइप नंबर 7। सॉरी, इसको चेक कीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या, एक दुकानदार ने 20% का नुकसान का 6 रेडियो बेच दिया। तो यानी पर रेडियो में अगर 20% का उन्होंने लॉस किया तो 6 वीडियो में 6 रेडियो में उन्होंने कितना किया, 120% का लॉस किया। और उस लाभ को ज्ञात करें जिसे वो टीवी को बेचने के लिए, ताकि जीरो नुकसान हो। प्रत्येक का 3 गुना लागत होना चाहिए। तो 3 गुना लागत हो जाएगा 3 से 40% का। हर एक में अगर प्रॉफिट कमाएगा तभी उसको क्या है, 120% मिलेगा, जो कि जीरो हो जाएगा दोनों का। 40 में 8 की दर से, 40 रुपये में 40 रुपये में 8 की दर से, और 40 रुपये में 6 की दर से। चलिए समझिए, देखिए 40 रुपये करके 8 पीस खरीदा, और 40 रुपये करके 6 पीस बेच रहा है। यानी यहाँ उसको पैसा कितना हो गया, 8 चौके 32, यहाँ कितना हो गया 6 चौके 24। प्रॉफिट कितना का हुआ, 80 का। और किस में से हुआ है, 240 यहाँ लेना है, कम वाला। ठीक है, तो 8 3 24, 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इस बिक्री का हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर थे। तो हो जाएगा 11, और नीचे हो जाएगा, लाभ हुआ है तो घटा देंगे, नीचे हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, 2 से 100 कटेगा 50, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदा, और यदि 20 को सड़ा हुआ निकल गया। ठीक है, 100 रुपये में, नहीं 100 पीस है, ये पीस है, और प्राइस है इसका 80 रुपये। तो इसको तो पड़ा था कि पर पीस पड़ा था कितना रुपया, 8 रुपया करके। पर हाँ, पर पीस पड़ा था 8 रुपया करके। चल जो भी हो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, यदि 20 को सड़ गया था, अब इसके पास कितना बचा, 80 ही पीस उसको बेचना है, और उसको 20% प्रॉफिट भी कमाना है। तो 80 रुपया उन्होंने पूरा खरीदा था, 80 का 20, 125% कितना हो जाएगा, इसको यहाँ निकाल लेंगे। 80 का 125%, ये जीरो हो जाएगा। तो 25 25 हो जाएगा, और 25 चौके 100, 4 से हो जाएगा 20, 20 पंचे 100, यानी उन्होंने 100 रुपये में बेचना होगा। अब क्या है कि इसको क्वांटिटी को सेम करना होगा, तब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से गुना, और यहाँ पे 10 से गुना। तो हमको इसका वैल्यू नहीं चाहिए, एक्चुअली में इसका चाहिए। तो 6400 और 1000, तो 6400 यानी 640 और 1000। ठीक है, इतने का वैल्यू चाहिए हमको।
यानी 64 और 1000, इसमें डिफरेंस कितना का हो गया? 60 और 360 रुपये का। और प्रॉफिट कमाया है तो नीचे कर देंगे और 100 दे देंगे। 100 हटा दे, कोई बात नहीं। जो यहाँ पे हो जाएगा 8 से कटाना है तो पॉइंट आएगा वैल्यू में, क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा है। तो हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 16। अगर 1/16 रहता, ये और भी कटेगा, चलिए, या 3 है, यहाँ पे 1/8 है। अगर 1/8 रहता तो 12.5% आता, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 12 तिया 36% आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे पे 8 अवयव, तो 8 से जगह 25 अट्ठे 200, तो 25 और 25 तिया 75। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर इसको क्वांटिटी के बराबर नहीं करते फिर भी डायरेक्ट आंसर निकालते कि हमको क्या 80 रुपया का तो 120% चाहिए, तो 80 रुपये का 125% निकाल देते हैं। तो हो जाएगा कितना? 25 पंचे 100, 25 चौके 100, 4 से हो जाएगा 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो इसका हो गया 100 रुपया। कितना का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का। किसमें से? 80 में। तो 1/4 हो गया, तो 1/4। चलिए इसको देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है। 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदा है, और उसको 2 रुपये प्रति नग की, ये नग मतलब क्या हो, ग्रुप, या इसको बेची, तो व्यापारी को किराए में 50% खर्च करने पड़े, तो लाभ ज्ञात करना है। 10 रुपये प्रति दर्जन है और इन्होंने 10 दर्जन खरीदा, ये इसका प्राइस हुआ। और इन्होंने 2 रुपये बेचना है, इसको कितना? इसको भी 12 दर्जन बेचना ही होगा, टोटल बेचना होगा। और यहाँ पे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 12/00, यानी 1200 रुपया हो जाएगा। 10 दर्जन, या इसको ऐसे करेंगे कि 10 दर्जन का होगा 100 + 50। इसको क्वेश्चन अगर इंग्लिश में देखते तो होता, क्योंकि यहाँ पे नग के बारे में दिया गया नहीं है। अगर ऐसे करें तो 10 पीस है, 1 दर्जन है, और 10 है, और उसको क्या है, 2 रुपये प्रति नग है, और उसको 12 दर्जन बेचना भी है। और अगर पर पीस मानते हैं तो 12 दर्जन का 12 दर्जन ही होगा, ये कट जाएगा। और 50 रुपया इसको प्रॉफिट भी हुआ है। तो अगर नग, चलिए, एक व्यक्ति, इसका ऑप्शन, ठीक, एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से खरीदता है और 57 रुपये में 12 की दर से बेचता है। ठीक, 45 रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने से बेचना होगा? देखिए, एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 बेचा, सॉरी 8 खरीदा, और 57 रुपया में वो 12 बेच रहा है। क्वांटिटी बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 से, यहाँ हो जाएगा 3 से, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 3 तिया, सॉरी 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हम लोग 2 से गुना किया तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11। तो इसको प्रॉफिट कितना का हुआ है? अभी प्रॉफिट हुआ है 2 और 22 रुपये का। 2 और 22 रुपये, 2 और 22 रुपये, 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 22 रुपये,
और 22 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी बेचेगा वो कितना क्वांटिटी में, इतना 24 रुपये को। अगर ये 24 पीस है, 92 रुपये में खरीदा है और 24 पीस इतना रुपये में बेच रहा है, तो उसको इतना % का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कह रहा है कि 45 रुपये का उसको प्रॉफिट कमाने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। अभी उन्होंने क्या किया है, 22 रुपये का प्रॉफिट कमाया कब, जब उन्होंने 24 पीस बेचा। अगर डबल बेचता तो 22 दूनी 44 रुपये का प्रॉफिट कमाता, जब उन्होंने 48 पीस बेचता। या इसको फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पर पीस के हिसाब से अगर निकालेंगे तो उस तरह से भी हो जाएगा। देखिए 34 रुपये में 8 पीस बेचा है, तो 8 चौके 32, पर पीस कितना हो जाएगा, 32 2 8 दूनी 16 8 पंचे 40, यानी 4 रुपया 25 पैसा करके हुआ। और बेच कैसे रहा है, तो 12 चौक 48 और 9 जीरो हो गया, 12 सत्ते 84, 6 बचा, 12 पंचे 60, इतना में, यानी हर ये में उसको 50 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 रुपया उसको कमाना है, मैंने सॉरी 45 रुपया कमाना है, तो 90 पीस बेचना होगा। चलिए ये नंबर हो जाएगा। 20 मैच का क्रय मूल्य इतना है, और सॉरी 20 मैच का सीपी जो है एक्स मैच के एसपी के बराबर है। हमको क्या 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना उन्होंने बेचा है। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जब भी हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको तो पहले डिफरेंस चाहिए। 25% का प्रॉफिट कब हुआ होगा, तो 25% यानी 1/4 प्रॉफिट हुआ होगा, तो 5/4। ठीक है, ये जब दिया गया है तो ये 25-25 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे क्या वैल्यू निकालना है ना, चलिए फिर से देखिए 25% यानी 1/4, और हमको दिया गया है कि 5/4। और यहाँ पे क्या है कि 5 जो है आपका सीपी है, एक जो है 5 जो है एसपी है, एक सीपी है, और इन दोनों के बीच में प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, 25% का ये कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, 5 चौके 20 हो गया, और 4 चौके 16 पीस होगा, तब ना वो क्या है ज़्यादा करके बेचेगा। अगर हम इसको नीचे से गुना कर दिए, कोई इसको कर दिया यानी 4 = 20 कर दिया, और 5 × 25। ठीक है, तो 4 × 5 = 5 और 5 × 25, तो 20 अगर 25 रहता तो कितना होता, 5/20, और 20 × 5 = 100, 5 से 100 बार में, तो 20% का प्रॉफिट होता। लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 5 से इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट होगा। एक व्यक्ति 1 दर्जन पेंसिल को इतना रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 रुपये की दर से बेच देता है। यानी 1 दर्जन पेंसिल 12 रुपया करके खरीदा है, तो पर पीस कितना हो जाएगा, 2 रुपये, और 12 दूनी 24, और सपोज 2 रुपया कुछ पैसा हुआ, और उसको क्या है 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से, तो पर कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो लाभ होगा कितना % का, वो निकालना है। तो इसको एग्जैक्ट भाग दे देंगे, 12 दूनी 24 नहीं हुआ, और यहाँ पे कितना हो गया, 12 × 8 = 96, तो मेरा क्या हुआ 32% का प्रॉफिट हुआ लगभग, या 30% मान लेते हैं, 30% का प्रॉफिट मानेंगे। या क्वांटिटी बराबर करके भी कर सकते हैं उस मेथड से भी, यानी 25 पीस खरीदा है, 25 रुपया लगा, अब ये हो गया पीस में, और 5 पीस 12, इसको हम लोग बराबर करेंगे, तो 12 × 5, तो 25 25, हाँ 125 रुपया हुआ, 12 12 144, कितना का हुआ, 9
3 में 2 गया 1, 19 रुपये का, किस में से 125 में से 125 लिख दिए, 25 25 हाँ 125, 25 चौके 100, और 19 चौके 20 चौके 80 हो जाता, 80 में 4 जाएगा 76, 76/5, उसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, यानी 76/5, 15 × 5 = 75, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट 15 कहाँ हो गया, लॉस वाला पहले हटा देते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा, सी नंबर। एक आदमी ने ₹1 में 3 संतरे खरीदे और हर एक के बराबर, यहाँ पे भी उसी तरह करना, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रत्येक दर्जन की कीमत निकालना है। ₹1 में 3 खरीदता है और ₹1 के बराबर रुपए में 2, ₹1 में 3 खरीदता है और ₹1 के बराबर रुपए में 3 संतरे खरीदता है, यानी ओवरऑल उसने क्या है, ₹2 में 5 पीस खरीदा, इन हुआ ₹2 में 5 पीस खरीदा, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रत्येक दर्जन की कीमत क्या होगा। ठीक, अभी पर पीस उसका वैल्यू कितना, ₹2 में 5 पीस खरीदा, पर पीस उसका वैल्यू कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी 2.5 रुपया। ठीक, और इसको क्या है, प्रॉफिट चाहिए 120 बटा इतना हो गया, और इसको क्या है, प्रत्येक दर्जन, तो चलिए उसको बाद में कर देते, पॉइंट्स हटा दिए यहाँ पे, तो 0 0 ख़त्म हो गया, और 25 चौके 100 और 4 तिया 12, 3 हो गया। ठीक है, और 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 18 है और 6 है, तो ये दोनों ख़त्म हो गया, 15 का ये दोनों ख़त्म हो गया। अब देखिए उन्होंने कमाया है कितना, 3 रुपया। 3 रुपया का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी 2 रुपये, यानी 2 रुपये में 5 संतरा बेच रहा था, अब वह 3 रुपये में 6 बेचेगा, यही न हुआ, 3 रुपये में 5 बेचेगा, ये इसको प्रॉफिट हुआ। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 घड़ियाँ बेच कर एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 2 हो गया, लाभ हो रहा है तो घटा देंगे, तो 1/5 हो गया, 1/5 यानी 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का इतना रुपये 18 पीस खरीदता है और 20 रुपये 22 पीस बेचता है, यहाँ पे वही है, क्वांटिटी बराबर करना है, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया और 22 हो गया। अब क्या है कि क्वांटिटी बराबर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से प्रोसेस लेंदी है, और इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, 18 दूनी 36, 22, चलिए पर पीस निकाल लेते हैं, सबसे आसान, यानी 16 रुपये में 18 पीस खरीदता है, तो पर पीस इसका हो जाएगा 16 का 16, यहाँ बचा कितना 2, 16 का 16, यहाँ बचा 4, यहाँ पॉइंट है, यहाँ बचा 4, 16 दूनी 32, यहाँ बचा 8, 16 पंचे 80, और इसमें डिवाइड करेंगे 22/20, तो 11 पॉइंट यानी 1.1, यही ना होगा, 20 का 20, 2 बचा, फिर 20 का 20,
तो इसको प्रॉफिट कितना का लॉस हुआ ना, लॉस हो गया कितना का, 0.025 का। तो ये हटा दोनों चला गया। अब यहाँ पे देखते हैं 0.25 बटा 1.11.25, चलिए 0.025 और 1.125, यहाँ पॉइंट से ख़त्म हो गया। 25 से एक बार में चला गया, 25 चौके 100 और 25 25 125, तो 100 बटा 45 यानी 50 बटा 50% या 9 से घटा देते हैं। 9 पचे 45, 20 पंचे चलिए ओवरऑल अगर देखें तो मेरा क्या हो जाएगा इसमें सॉल्व करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर सी दे रहा है। और उसको नहीं भी कटाते, सपोज हम लोग ऐसा रखते हैं कि मेरा जो 16 रुपया में 18 पीस खरीदे तो पर पीस का दाम इतना हुआ, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, या हल्का कटा भी सकते हैं। 9/8, 9/8 हो गया। दूसरा में हो गया 22/20, तो 11/10 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसको घटा देंगे। अगर माइनस आएगा तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। तो 10 नंबर 90, 11 88, तो कितना बचा 2, 2/80 ये आ गया, और नीचे में हो जाएगा 9/8, ये हो जाएगा 10 बार में, ऊपर में हो जाएगा 9 दूनी ऊपर में नीचे में हो जाएगा 90। चलिए सॉल्व कर लेना इसको। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 फल की दर से, और कुछ और जो खरीदा वो 1 रुपये में 2 की दर से, टोटल उसने कितना किया, 2 रुपये लगाया और 5 पीस खरीदा, और उसको क्या है 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो प्रत्येक दर्जन का चाहिए उसको वैल्यू। तो इसने कितना किया, 2 रुपये में 5 पीस खरीदा, तो पर पीस कितना हो गया 2 दूनी 4, यानी 2.5 रुपया हुआ पर पीस। और उसको क्या है 12 पीस बेचना है, या प्रत्येक दर्जन का, इसको हटा देते हैं। 120% इसका कर देते हैं, 0 से यहाँ कटा गया। ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हुआ अभी। तो 25 चौके 100, 4 तिया 12, 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2 पेंसिल, 4 पेन और क्या है 8 रबड़ है, 12 रुपये में इतना। फिर अगला वाला भी इसी तरह है। टू पेंसिल और 4 पेन प्लस 8 रबड़, इसका प्राइस है 12 रुपया। और 8 पेन और 10 पेंसिल, ठीक है, और 4 रबड़ 36 रुपया है। तो हमको लास्ट में चाहिए 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़। तो सबसे पहले तो 3 से मल्टीपल होगा, तो ये ख़त्म हो गया। अगर 3 से मल्टीपल होगा तो 3 से घटाएं। और दूसरा यहाँ पे ये है कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इसी तरह बनेगा ही, इसको टोटल जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 2 12, 8 4 12, 8 4 12, और यहाँ पे हो जाएगा 36 38 48, 4 बचेगा। तो 4 और वहाँ पे 3 है, डायरेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।
इससे कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैसा देता ही है बनाने के लिए। 160 रुपये में 90 है और 20% का लॉस हुआ, 20% का प्रॉफिट चाहिए और 96 रुपये में कितना बेचना है। देखिए 160 रुपये में 90 पीस बेचने पर उसको 80% का प्रॉफिट हुआ और 20% लाभ कमाना है। तो ऐसा करते हैं, 20% यानी 1/5 प्रॉफिट कमाना है, तो 6/5 और यहाँ दिया गया 6, इतना रुपये में कितना बेचेगा, तो 6 का 6 और 6 छाके 36, 16, 16 चक 96। ठीक है, अब इसमें क्या कमा इन्होंने, 1 हो गया डिफरेंस, और इसको कितना बेचना पड़ेगा, बेचेगा तो उसमें क्या है, उसको 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं, इसमें आपको पूरा लेंथ सॉल्व करना ही होगा। जैसे देखिए, अगर इन्होंने एक संतरे का क्रय मूल्य निकालेंगे, 90/116 हो गया, 0 0 कटा, 3/4 हो गया, और इसको बेचा है 80% में, यानी 20% लॉस में। तो 80%, 160 का पहले 80% निकाल देते हैं, तो 0 0 का 12, 8 6 48, 8 हो गया, 4 हो गया, 8 1 8 4 12, 128, यानी 90/128 होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। विकास 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, 5 रुपये में 4 बेचता है, तो इसमें 5 गुना करेंगे, सॉरी 4 गुना करेंगे, तो 4 चौके 16, इसमें 5 गुना करेंगे, बचे 25, प्रॉफिट हुआ कितना का, 9 का, किस में से, 16 में से। ठीक, तो इसको 900/16, तो 16 पंजे 80, तो 4 खत्म हो गया, बचा कितना, 10, फिर 0 उतार दिए, 16 छक 96, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी 3 रुपये में 10 संतरा खरीदता है, 3 रुपये में 8 बेचता है, तो उसको लॉस कितना का हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 10 वो लॉस हुआ। ठीक, तो ठीक, तो 10 रुपये में 8 खरीदता है, लेकिन 10 रुपये में 8 ही 10 रुपये में 10 खरीदता है, लेकिन 8 ही बेचता है, तो 2 क्वांटिटी में उसको फायदा हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्वांटिटी बराबर करेंगे, तो 8 से गुना किए, 8 तिया 24 और 10 तिया 30, 6 पीस 6 रुपये का, किस में से, 24 में, तो 6 चौके 24, 4 से हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है, लेकिन उसको क्या है, 10% का लॉस हो गया, तो 9 हो गया, 10% का लॉस, 1/10 हो गया, लॉस तो हो गया 9/10, 9 बराबर इतना था, लेकिन वो खरीदा हुआ कितना में, इतना में। अब इसको क्या है, 10 को वो 5% का प्रॉफिट बेचेगा, तो 10 का 105% हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 10.5 हो गया। ये हो गया टाइप नंबर 8। ए बी को 25% का प्रॉफिट पर 125 माल बेचता है, और चलिए स्टेप बाय स्टेप करना होगा। ए बी और सी भी है, 25% के प्रॉफिट पर 25% का प्रॉफिट कितना होगा, 25 चौके 100, यानी 1/4, तो हो गया 5/4, यानी 5 रुपये में 300 बेचता है, ये न हो गया 5 छके 30, यानी 240 ये था, और तो 300 रुपये में बेचा है, पहला हो गया। बी इसको 10% हानि पर बेचता है, तो 10% यानी 1/10 हानि, यानी या ऐसे भी कर सकते हैं, तो 90/10
10% हानि, तो 90/100, तो 0 करते 270 में। ठीक, इस सौदे में सी का क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य से कितना परसेंट बराबर था, ये 270, ये हो गया 30% वो ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, और अगर डिवाइड करेंगे 3×8 = 24, है ना। देखिए यहाँ 270 हो गया, 240 और 270, ए और सी का हो गया, और बीच में था बी का 300। इसमें यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 का, मैंने 30 का, और 240 नीचे हो गया, तो हो जाएगा 1/8। 1/8 हुआ, तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। 12.5 किस में है, चलिए 12.5 बी नंबर में है। बेला एक किसान, उसके पास 1 एकड़ ज़मीन, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई जिससे उसके प्रारंभिक निवेश 90% लाभ हुआ, जो लगभग इतना रुपये है। 90% लाभ का मतलब 190, या छोड़िए 90% लाभ हो गया। लगभग हर मौसम में निवेश करने पर उसे कितना पैसा चाहिए हर मौसम पे, तो इसको तो, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा नहीं है कि ये 12 मंथ के लिए बोल रहा है कि क्या चाहिए, या अपना 90% का वैल्यू दिया गया है, 90% का, 190% का, और आपको क्या टोटल वैल्यू चाहिए। तो एक टोटल वैल्यू 100 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कोई ये दिया है आपके 90% का वैल्यू, 100% इससे 100% का वैल्यू इससे ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा 90, 9 से एक बार में जाएगा। चलिए, अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर 11 रुपये और 9 रुपये और 8 रुपये और 10 रुपये के यूनिट पर खरीदी जाती है, और इसमें क्रय मूल्य में 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया, तो सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर होगा। उसको बेचा है 22 रुपया में, और इसको बेचा है 18 में, और इसको बेचा है 16 में, इसको बेचा है 20 में। तो अगर ओवरऑल देखेंगे हम कि पैसा के हिसाब से सबको बराबर हुआ, लेकिन जिसका नीचे वाला वैल्यू, इसको हर बोलते हैं, वो छोटा होगा, उसी में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर परसेंटेज निकालेंगे हम, यहाँ पे था 11, यहाँ पे था 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, तो इनके क्या करेंगे, 2/11, 2/9, 2/8, 2/10 ऐसे करेंगे, लेकिन जिसका वैल्यू नीचे कम होगा वही ज़्यादा वैल्यू देगा। तो ये है, ये किस में है, थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकान को एक साड़ी बेचता है और 25% की लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के लिए वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है, 180 रुपये में बेचता है, तो क्या उसका प्रॉफिट होगा। पहले 150 रुपये था, उसको क्या है 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 150 का 120% निकाल लिए, तो 0 0 का 12×5 = 60, 0 6, 12 का 12 6 18 हो गया। ठीक, 25% के लाभ पर दुकानदार 30% के लाभ पर के साथ वह साड़ी का एक ग्राहक बेचता है, तो यहाँ पे भी 130% का प्रॉफिट अगर कर देते हैं, ये हो गया बेसिक मेथड। तो 18 दिया 54, 4 हो गया 5, 18 का 18 और 5 23 हो गया। यदि बुनकर सीधे ग्राहक का साड़ी इतना रुपए में बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। ये तो हो गया, इस तरह से निकाल लिए। अगर ये ऐसा करता, सबसे पहला उन्होंने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ कुछ गलती किया है। यहाँ उन्होंने क्या किया, 120 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है, यहाँ हम लोगों ने गलती किया है।
125% का वैल्यू ये दिया गया है, 125% का वैल्यू दिया गया है। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 125 दूना 150। तो इसका जो वैल्यू है ना, यहाँ पे CP वो यहाँ पे गलती हुआ है। यहाँ पे उसको क्या है, 150 का 120 बटे 125/100, 125 दूना 150, 200 रुपये। चलिए इसको ऐसे आंसर इसका होगा C नंबर। जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख में खरीदता है, 2 लाख रुपये में खरीदता है, और इन 4 ट्रैक्टरों में रख रखाव और मरम्मत के लिए उसको 3 लाख का खर्च हो जाता है, तो 5 लाख हुआ उसका। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपए में बेच देता है, तो उसको तो और 4 लाख चाहिए। तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी तीन ट्रैक्टर, हाँ ठीक है, यानी 3 ट्रैक्टर का प्राइस 4 लाख हुआ, बचा है मेरा पास और चाहिए, तो 1 लाख में बेच दिया। 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों को कितना बेचना होगा? हमको क्या है, प्रॉफिट जो निकालना है ना, ओवरऑल में निकालना है। अगर ऐसा करते हैं तो 3 लाख और 2 लाख 5 लाख हुआ, ठीक है। 5 लाख का 140% निकालेंगे, 0 0 छोड़ दे उसको, 14 पंचे 70 हो गया, यानी ओवरऑल हमको 7 लाख रुपया चाहिए। 7 लाख रुपये में 1 लाख तो उन्होंने बेच दिया, ठीक, 1 लाख रुपया तो बेच दिया। अब हमको कितना चाहिए, यहाँ पे 6 लाख चाहिए, और 6 लाख हमको 3 ही ट्रैक्टर में कमाना है, तो पर ट्रैक्टर को या औसत को कितना बेचेंगे, तो 2 लाख रुपये को बेचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से एक को 25% पर, दूसरे को 10%, इसको 25 में प्रॉफिट, इसको लॉस हो, और 35 रुपये का लाभ मिला। यदि 35% प्रॉफिट पर बेची गई का मूल्य 25% हानि के, चलिए इसको आप कर लीजिएगा। और कितना क्वेश्चन बचा है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, इन तीनों को आप कर लीजिएगा। थैंक यू। ऐसे इसको हम आंसर इसको टिक आउट कर देते हैं। यहाँ तक तो हो गया था, इसका 129 का आंसर होगा C नंबर, और 130 का हो जाएगा D नंबर, डिजिट सम से निकालना है, सब हो जाएगा। उसको 131 का हो जाएगा B नंबर। चलिए थैंक, इसको रिवीजन कीजिएगा।